गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, यानी कि एसईसी पेपर। इस पेपर को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस पेपर के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट है ना। आप लोगों को एसएससी पेपर के बारे में स्पेशल एक वीडियो आपका बनाया गया है और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। टोटल आपका यहाँ पे 5 वीडियो अपलोड किए हैं सेमेस्टर 2 के सिलेबस के लिए, ठीक है, सेमेस्टर 2 के सिलेबस के लिए, और सेमेस्टर 1 के लिए भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर सेमेस्टर 1 में हैं तो सेमेस्टर 1 का कितना पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर में क्या पढ़ना है और कौन कौन सा पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में एक स्पेशल सारा वीडियो बनाया हुआ है। सभी पेपर का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि सेमेस्टर 1 में जो है वो क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में आपको जो है वो क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, कितने पेपर है, किस पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक पेपर आपका जो कि आपका है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये पेपर आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 हो, ये तीनों सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। ये है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसईसी पेपर, एसईसी पेपर, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम बताने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो आपका एसईसी पेपर है ना, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा, ठीक है, हजारीबाग के द्वारा जो आपका कॉलेज है, जितने भी कॉलेज एफिलिएटेड है आपका वीव्यू से, उन सभी कॉलेज में ये पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ये 3 सेमेस्टर तक ये पेपर को पढ़ना है, ठीक है। और इस पेपर के अंतर्गत जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है ना, सब्जेक्ट दिया गया है, वो सभी सब्जेक्ट का एक ही सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का एक ही सिलेबस है और वो सिलेबस सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ठीक है, ये तीनों सेमेस्टर में पढ़ना है इस पेपर को, एसएससी पेपर को। और एसएससी पेपर के अंतर्गत आपको जो है वो बहुत सारा सब्जेक्ट दिया गया है, वो सभी सब्जेक्ट का एक ही सिलेबस है, ठीक है। एक ही सिलेबस मतलब कि सेमेस्टर 1 में जो आप सिलेबस पढ़ेंगे वही आपको सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है, वही सिलेबस सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, ठीक है। और ये पेपर आपको सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये चीज़ देना है कि जो अगर यहाँ पे आप सेमेस्टर 1 में हैं और सेमेस्टर 1 में आप एसएससी पेपर को एक बार पढ़ लिए, सपोज यहाँ पे आप जो है वो डाइजेस्टर मैनेजमेंट को एक बार पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में, ठीक है। तो जो आपका एक सिलेबस दिया हुआ था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा, है ना, इस पेपर के अंतर्गत डाइजेस्टर मैनेजमेंट पेपर के अंतर्गत जो आपका है ना, एसएससी पेपर के अंतर्गत आपका क्या है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट है। और डाइजेस्टर मैनेजमेंट के पेपर के अंतर्गत जो आपको एक सिलेबस दिया गया था, ये सिलेबस जो है आप सेमेस्टर 1 में पढ़ लिए, तो आपको ये पेपर दोबारा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, आपको हम यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। पहले आप सारे पेपर के बारे में अच्छे से वीडियो को वॉच कर लीजिए, वीडियो आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। इस पेपर को शुरू करने से पहले हम पहले कंप्लीट सिलेबस के बारे में, सारे सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये है आपका एसईसी पेपर, ठीक है, एसईसी पेपर, और ये पेपर आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1, 2, 3 तक, ठीक है, 3 तक पढ़ना है, ये 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो इस पेपर के अंतर्गत सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट तो यहाँ बहुत सारा है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे आपका टोटल 19 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस 19 सब्जेक्ट का एक ही सिलेबस रहेगा, एक ही सिलेबस रहेगा आपका सेमेस्टर 1, है ना, 2
और 3, ये 3 सेमेस्टर तक जो है वो सभी पेपर का एक ही सिलेबस रहेगा। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, तो आप जैसे यहाँ पे इस पेपर के अंतर्गत एसएसी पेपर के अंतर्गत सेमेस्टर वन में इस 19 पेपर में से कोई एक पेपर को सेलेक्ट किए, ठीक है, कोई एक पेपर को सेलेक्ट किए। सपोज यहाँ पे आप डाइजेस्टर मैनेजमेंट को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट को आप सेलेक्ट किए। अब इस पेपर को सेमेस्टर 1 में आप जो एक सिलेबस दिया हुआ था उसे अब पढ़ लिए, तो आप मान लीजिएगा अगर सेमेस्टर 2 में वही पेपर रखिएगा तो वही सिलेबस फिर तो दोबारा नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आप ये डाइजेस्टर मैनेजमेंट को पढ़े हैं ना, इसको आपको सेमेस्टर 2 में छोड़ देना है, ठीक है, सेमेस्टर 2 में इसे छोड़ देना है, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपको इस 19 में से एक का ऑप्शन आपके पास खत्म हो गया। जब आप सेमेस्टर 2 में जाइएगा तो आपके पास 18 सब्जेक्ट का ऑप्शन रहेगा और उसमें से एक आपको नया पेपर सेलेक्ट करना है। सपोज यहाँ पे आप साइबर डिफेंस सेलेक्ट किए, ठीक है, आप जो है वो क्या यहाँ पे सेलेक्ट किए, साइबर डिफेंस। तो इस साइबर डिफेंस का एक ही सिलेबस है तो उसको आप सेमेस्टर 2 में पढ़िएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में ही साइबर डिफेंस को पढ़े होंगे और अब सेमेस्टर 2 में है, तो उन लोगों को अब सेमेस्टर 2 में एक जो है वो नया पेपर सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे क्लियर ये है कि आपको जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट का एक ही सिलेबस दिया गया है ना, किसी एक सब्जेक्ट का एक ही सिलेबस दिया गया है जिसे आपको चेंज करके सेमेस्टर जो है वो 3rd तक पढ़ना है। टोटल आपको 19 सब्जेक्ट दिया गया है, 19 सब्जेक्ट है इस पेपर के अंतर्गत। इसमें से आपको सभी सब्जेक्ट जो आपका 19 है उसका एक ही सिलेबस एक ही बार रिलीज किया गया है ना, और इस सिलेबस को आपको जो है वो एक सेमेस्टर में ही पढ़ना है। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में आपको चेंज करके आपको दूसरा रखना है। यानी कि इस पेपर के अंतर्गत आपको 3 बार सेलेक्ट करना है सेमेस्टर 3rd तक। सेमेस्टर 1 में एक बार सेलेक्ट किए एक पेपर, उसका सिलेबस फिनिश किए, उसको छोड़ देना है। फिर आप इसी 19 में से जो आप सेलेक्ट किए उसको छोड़ देना है और फिर 18 बचेगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। आप सेमेस्टर 3rd में जाइएगा, है ना, सेमेस्टर 3rd में जाइएगा तो वहाँ पे फिर आपका एक जो है आपका और भी आपका ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, 19 पेपर में से एक चुनाव करना था, यहाँ पे 18 पेपर में से एक चुनाव करना है। जो पेपर आप पढ़े उसको छोड़ के और जो आप नहीं पढ़े हैं उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप 3rd में आइएगा ना तो यहाँ पे आपको 17 रहेगा। 2 पेपर आपका हटेगा, कौन सा, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी बात सिलेबस आपका सेम रहेगा, ठीक है। जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े वो लोग आपको सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ना है, जो आप सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे वो सेमेस्टर 3 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो लोग अभी जैसे मान लीजिए सेमेस्टर 1 में वो पेपर पढ़े, ठीक है, और सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पे साइबर डिफेंस आप रखे थे सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में आप डाइजेस्टर रख रहे हैं। बहुत सारे लोग सेमेस्टर 1 में ही जो है वो डाइजेस्टर रखे होंगे। बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, 2 स्टूडेंट है, ये दोनों में से एक रखे एसएससी पेपर के अंतर्गत यहाँ पे साइबर डिफेंस को, ठीक है, और एक रखा डाइजेस्टर मैनेजमेंट को। अब ये सेमेस्टर 1 में है, ठीक है, कहाँ पे है, सेमेस्टर 1 में। तो अब जब सेमेस्टर 2 में जाएगा ना तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है एक्सचेंज हो जाएगा, या तो फिर अपना ऑप्शन चेंज कर लेगा। 19 पेपर आपके पास ऑप्शन के तौर पे खुला हुआ है, उनमें से कोई एक पेपर को रखेगा, ठीक है। तो उस पेपर को जब रखेगा तो इसमें जैसे मान लीजिए कि सपोज अब यही 2 स्टूडेंट है और इसी 2 स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे आप लोग दोनों, जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, यहाँ पे एक रखा था ये साइबर, दूसरा रखा था यहाँ पे डाइजेस्टर। अब क्या हुआ, सेमेस्टर 2 जैसे आया, सेमेस्टर 2 ये एक जो स्टूडेंट था पहला नंबर 1 स्टूडेंट, ये रख लिया आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट और ये रख लिया आपका साइबर। तो अब इन लोगों को सिलेबस दूसरा नहीं आएगा, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 में जो इसके पास सिलेबस था ये पढ़ेगा और जो इसके पास सिलेबस था ये पढ़ेगा, बस यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग इस पेपर के अंतर्गत शुरू करते हैं डाइजेस्टर मैनेजमेंट। एक चीज़ फिर से हम रिपीट कर दें, ये डाइजेस्टर मैनेजमेंट है एसईसी पेपर और ये पेपर आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, ठीक है, ये तीनों में। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको मिलेगा 19 सब्जेक्ट, उसमें से
आपको ये जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट है ये 3 सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना है। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे वो लोगों को अब सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना ही सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग सेमेस्टर 2 में भी पढ़ेंगे और जो लोग अभी सेमेस्टर 1 में हैं वो लोग भी रख सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो 3 सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में आपको ये डाइजेस्टर मैनेजमेंट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आप अगर रखे हैं सेलेक्ट करके तब इस 19 पेपर में से अगर एक पेपर आप कोई भी सेमेस्टर में सेलेक्ट करते हैं तो आप इसे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक चीज़ और बता दें कि ये जो आपका है ना किसी भी सेशन के लिए ये मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपसे कोई भी सेशन में है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप किस सेमेस्टर में रखे हैं ये भी मैटर नहीं करता है, आपका सिलेबस बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा। ये तीनों सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आप जैसे ही 19 पेपर में से अगर आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 इस तीनों सेमेस्टर में से कोई भी सेमेस्टर में अगर डाइजेस्टर मैनेजमेंट को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी सेशन से आप, है ना, या 2022 से आप 26 में थे, है ना, या फिर आप 2023 से 27 में हैं, या फिर आप 2024 से 28 में हैं, या फिर आने वाला जो सेमेस्टर है, ठीक है, वो भी सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप जो है वो सेमेस्टर 1 में या सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 ये 3 में से कोई भी सेमेस्टर में अगर इस पेपर को सेलेक्ट करते हैं, इस 19 में से एक को आप डाइजेस्टर मैनेजमेंट को रखते हैं तो आपका सिलेबस बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए और बिना लेंदी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में, ठीक है। ध्यान देंगे जो सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं 2023 से 27 वाले स्टूडेंट वो सेमेस्टर 2 में इस पेपर को अब नहीं पढ़ेंगे और ना ही सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे। जो लोग नहीं पढ़े थे, जो लोग नया रखे हैं डाइजेस्टर मैनेजमेंट को, उसको अब पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल सेम रहेगा, आप कोई भी सेमेस्टर में रहें, तीनों सेमेस्टर में से कोई भी सेमेस्टर में। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये 3 यूनिट है आपका, है ना। बहुत ही सिंपल और साधारण आपका यूनिट है। आप लोग अपने दैनिक जीवन से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। आसपास की जो घटनाएं सुनते हैं, जो आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उससे भी आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए मिलेगा। क्योंकि 3rd पेपर जो है ना आपका वो पूरा जो स्टडीज़ करने के लिए दिया है वो आपका मेजर जो इवेंट है, आपका जो घटना घटा है उसी घटनाओं से संबंधित है। यानी कि आप जो आए दिन जो आप अखबार में पढ़ते हैं, है ना, उसी से रिलेटेड आपका ये यूनिट 3rd है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका टोटल 3 यूनिट है। आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट जो है आपका आपदा प्रबंधन, इसमें आपका 3 यूनिट है, जिसमें आपका पहला है आपका आपदाएं, है ना, आपदा का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, कितने प्रकार का आपदाएं होती है, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, है ना, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर आपका देखिए यहाँ पे 3rd यूनिट है प्रमुख घटनाओं के बारे में, ठीक है, प्रमुख घटनाओं से संबंधित केस के बारे में अध्ययन करने के लिए। देखिए आप लोग को मैं बता दूं, है ना, कि अभी जो है आप लोगों को ये क्लास तो होगा, अब पर डे आपका एक वीडियो इस पे आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो है आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग क्लास को शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए जब क्लास हो जाता है ना तो क्लास का एक प्रॉपर तरीके से PDF प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। आज जो आपका क्लास होगा ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, इंट्रो क्लास है ना, इंट्रो क्लास है। तो इसमें आपको हम सारी चीज़ बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्लास को ज्वाइन करना है ना, कैसे आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको जो क्लास होगा उस क्लास का PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप क्लास करते हैं ना तो क्लास करने के बाद आप PDF ले लीजिएगा तो आप प्रॉपर तरीके से एक सही वे में जो है वो नोट्स को बना पाइएगा, ठीक है। तो अभी जो है आप क्या कीजिएगा, क्लास करने के बाद, ठीक है, क्लास करने के बाद जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ ही साथ आप जो है वो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शायद आपका टेलीग्राम चैनल जो है वो बैन हो जाए, है ना, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा ये आपका जो है न्यूज़ चल रहा है ना। तो टेलीग्राम आपका जो है वो यहाँ पे रेयर ऑप्शन है, उसके अलावे आपका व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आपको जो है वो टेलीग्राम में ही मिल जाएगा, या तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, ठीक है।
ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही चेक कीजिएगा आपको जो है टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप दोनों ज्वाइन करके रखिए, ऐसा नहीं कि एक ही ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे भी आपको मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, तो आप दोनों जगह PDF पहले पाने के लिए जो है और ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपका जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सअप चैनल एक्टिव रहता है, आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, ठीक है। कोई भी सूचना जो है वो जल्दी से आपका पहुंचता है, इसलिए आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप चैनल को, ठीक है। और वहीं पे आपका क्लास का PDF और आपका जो क्लास का लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। और आपका देखिए डाइजेस्टर मैनेजमेंट है ना, इसमें आपका पहला यूनिट हम लोग शुरू करेंगे कल से, ठीक है। कल से शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टर मैनेजमेंट को। जो पहला यूनिट है आपका, ये आपका आपदाएं। इसमें देखिए आपका स्पष्ट लिखा हुआ है ना, और स्पष्ट आपको पढ़ना है कि आपका इसका डिफिनेशन, परिभाषा कितने टाइप्स का होता है ना। आपदा घटने के बाद और आपदा आने के बाद जो है वो किन किन नुकसानों को हमें सामना करना पड़ता है, यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देख लीजिए और सारी चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कल से प्रॉपर तरीके से हम लोग क्लास में मिलते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।